हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। फ्रेंड, हम लोग आज फिर से अपने 60 लर्निंग डिज़ाइन के सफ़र को लेके आगे बढ़ चुके हैं। आज हमारा 6 सफ़र स्टार्ट हो रहा है एलडी का। इससे आगे आपने प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। आपको वहाँ पर 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र फॉर बीएड बोल के एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक, शेयर और व्यू ज़रूर कीजिएगा और उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको ये एलडी की दरकार हो, ज़रूरत हो। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना लर्निंग डिज़ाइन का 6 नंबर सफ़र को। पहले मैं हमेशा आगे आपको बोलती हूँ कि आप कॉलम बनाइए, ठीक है। उसके अंदर एक छोटा सा कॉलम बनाइए, उसको एक लाइन से 2 डिवाइड में पार्ट में बांट दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, आगे आप लर्निंग डिज़ाइन नंबर 6 चल रहा है मेरा, आपका जितना नंबर चल रहा हो आप यहाँ मेंशन कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लेफ़्ट और राइट पार्ट में बांट देते हैं। लेफ़्ट में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द स्कूल, आप जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, क्लास, आप जिस क्लास को पढ़ाओगे, टाइम और ड्यूरेशन, आप कितने टाइम और ड्यूरेशन के लिए पढ़ाओगे, नेम ऑफ द टीचर, आप जो लर्निंग डिज़ाइन बना रहा है उनका नाम। आप टाइम लिखो या ड्यूरेशन लिखो, दोनों में से आप एक चीज़ लिख सकते हो फ्रेंड, ठीक है। और राइट में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, टीचिंग यूनिट, सब यूनिट, टुडे लेसन। जैसे आप मेरे स्क्रीन में देख रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ा रहे हैं बीएड ऑफ कॉमर्स के लिए, जैसे कि बिजनेस स्टडी आज हम लोग पढ़ा रहे हैं। मैंने आगे भी आपको कहा है बीएड ऑफ कॉमर्स में 2 सब्जेक्ट हम लोग चूज़ कर सकते हैं, लर्निंग डिज़ाइन उसका मिक्स करके बना सकते हैं। पहला है आपका अकाउंटेंसी, दूसरा है बिजनेस स्टडी। अकाउंटेंसी का मैंने 5 लर्निंग डिज़ाइन दे दी हूँ आपको। यदि आपको देखना हो तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको देखिएगा 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र फॉर बीएड बोल के एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको 5th लर्निंग डिज़ाइन मिल जाएगा। आज मेरा 6ठा लर्निंग डिज़ाइन है, 6 नंबर है। ऐसे ही मेरा ये सफ़र चलता रहेगा जब तक मैं 60 लर्निंग डिज़ाइन आप लोग को बीएड फॉर कॉमर्स से रिलेट ना दे दूँ, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखिए, आज हम लोग बना रहे हैं क्लास 12 के लिए। मेरा 45 मिनट्स हमेशा ही रहेगा। मैंने आपको कहा था 5 to 10 बनाएंगे, तो आप 35 मिनट्स मेंशन कीजिएगा। यदि आप क्लास 11 या 12 को पढ़ा रहे हो तो यहाँ 45 मिनट्स मेंशन कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ है। टीचिंग यूनिट है मेरा प्लानिंग, सब यूनिट भी इसका प्लानिंग ही है, टुडे लेसन भी इसका प्लानिंग है। क्योंकि फ्रेंड बिजनेस स्टडी का प्लानिंग सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। इसका जो लेसन है, चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड करके बांटा हुआ है। जैसे मैनेजमेंट का ये सब फंक्शन है तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। क्लास 12 का ये चैप्टर है। देखिए अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरा पहला कंपोनेंट से, जो है हमारा लर्निंग गोल्स। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ फ्रेंड, मेरा जो पहले का 5वां लर्निंग डिज़ाइन मैंने बनाया है 5th तक, तो मैंने ये कहा है आपको कि जो ये मैं सेंटेंस हमेशा लिखती हूँ, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट वी बी एबल टू, आप हर लर्निंग डिज़ाइन में सेम ही लिखिएगा, ठीक है। यदि आपको इससे रिलेट करके, फॉर्मेट से रिलेट कर कोई और सब्जेक्ट में भी बनाना हो तो प्लीज़ आप बना सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट खाली सेम रहेगा, कंटेंट को चेंज कर दीजिएगा। यदि आपको ऐसा डेमो देखना है तो मेरा अदर ऑल सब्जेक्ट ऑफ एलडी मैंने लर्निंग डिज़ाइन बोल के प्लेलिस्ट है, मेरे लिंक में चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेट करके बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं एलडी। और मैं डेमो देने वाली हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स में व्यूअर ने मुझसे मांगा है, बहुत सारे फ्रेंड ने कोई मैथ्स के लिए मांगा है, फिजिकल साइंस है, हिस्ट्री है, और कुछ फ्रेंड एजुकेशन को और 2-4 टॉपिक में डिस्कस बोल रहे हैं, लर्निंग डिज़ाइन चाहिए उनको, तो मैं उनको प्रोवाइड करवाऊँगी। थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं दूँगी ज़रूर आप लोग को फ्रेंड, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका क्या होता है, लर्निंग गोल लिखने के बाद ये फॉर्मेट को आप फॉलो कर लिए। उसके बाद आप कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट्स है उसको रिलेट करते हुए कीवर्ड के साथ क्वेश्चन को फॉर्मेशन करना है आपको, ठीक है। इसका भी मैंने वीडियो अवेलेबल है, बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा आपका, उसमें 60 लर्निंग डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा उसका भी वीडियो, ये का प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी फ्रेंड, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगी, अच्छे से डिस्कस करूँगी। देखिए रिमेम्बरिंग का मतलब होता है दोस्तों लंबे समय तक याद रखना, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कीवर्ड को लिया है, एक है स्टेट, एक है डिस्क्राइब।
आप यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड को यूज़ करके अपने कंटेंट को रिलेट करते हुए क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे कि है नेम है, फाइंड है, लिस्ट है, रिलेट, राइट, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिफाइन, इस टाइप का कीवर्ड यूज़ करके आप रिमेंबरिंग के लिए क्वेश्चन बना सकते हो। और याद रखिएगा ये फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट करता है क्वेश्चन। फैक्चुअल नॉलेज का मतलब होता है दोस्तों कि जो रियल हो, मीनिंग हो, जो कभी चेंज ना हो। मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है। फैक्चुअल का मतलब वही होता है जो चेंज ना हो। जैसे हम लोग फैक्ट का बात करते हैं वो कभी चेंज नहीं होता, वो रियल ही रहता है, ठीक है। उसी तरह ये फैक्चुअल नॉलेज उसी को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर है डिस्क्राइब द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करिए। ये भी क्या आपका फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों समझना, ओके। तो बच्चा कैसे समझेगा? जब तक बच्चा डीपली नहीं सोचेगा तब तक वो समझेगा नहीं कोई चीज़ को। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है यहाँ पर, कंपेयर, एक्सप्लेन, और बहुत सारा कीवर्ड है जो उसको यूज़ करके आप बना सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। जैसे होता है आपका डिस्कस है, प्रेडिक्ट है, आउटलाइन है, इंटरप्रेट है, इस टाइप का कीवर्ड यूज़ करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो अपने कंटेंट को रिलेट करते हुए, ओके। मैंने यहाँ पे कंपेयर लिया है, एक्सप्लेन लिया है। कंपेयर द प्रोसीड्यूर एंड रूल्स, ठीक है। प्रोसीड्यूर और रूल्स का कंपेयर कीजिए। ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को ऐड कर रहा है दोस्तों। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का मतलब होता है कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। कॉन्सेप्ट कब आएगा बच्चों को? जब वो डीपली सोचेगा कोई चीज़ को लेके, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखिए, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का लिमिटेशन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको सीके के साथ होता है। सीके का फुल फॉर्म फ्रेंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब होता है दोस्तों लागू करना, ओके। इसके लिए भी आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई यूज़ किया है, इलास्ट्रेट यूज़ किया है। आपको बहुत सारा कीवर्ड यूज़ करके आप कंटेंट को रिलेट करते हो बना सकते हो। जैसे आपका हो गया क्लासीफाई, हो गया सॉल्व, हो गया एग्जामिन, कंप्लीट, ड्रॉ, मेक अ चार्ट, कैलकुलेट, इस टाइप का कीवर्ड को यूज़ करके आप क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं मैंने कैसा क्वेश्चन बनाया है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। डिफरेंट टाइप के प्लान को आइडेंटिफाई करो। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है फ्रेंड। प्रोसीड्यूरल नॉलेज का मतलब होता है बच्चा हैंड टू हैंड सीखे, ठीक है। आइडेंटिफाई कर रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये बच्चा खुद करके सीख रहा है, सोच सोच के सीख रहा है, हैंड टू हैंड कर रहा है, तो प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है। और याद रखिए फ्रेंड, ये जो तीन कंपोनेंट है हमारा, अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग, ये हमेशा हमारा प्रोसीड्यूरल नॉलेज को कनेक्ट करता है क्वेश्चंस, ठीक है। आइए सेकेंड नंबर में देखते हैं, इलस्ट्रेट द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट इन द प्लानिंग ऑफ प्रोसेस, ओके। स्टेप बोल रहा है टेकन बाय मैनेजमेंट में इन द प्लानिंग ऑफ प्रोसेस, कौन सा स्टेप है इलस्ट्रेट करो। तो सबसे पहला ही तो स्टेप है प्लानिंग का, ठीक है। पीके पीके का मतलब मैंने ऑलरेडी फुल फॉर्म बताया है आपको, फिर बताती हूँ। प्रोसीड्यूरल नॉलेज को आप पीके लिख सकते हैं। बट एक बात बोलना चाहूँगी, आप जब खुद का एलडी बना रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा। जो लिखिएगा आप पूरा फुल में लिखिएगा। जैसे यहाँ प्रोसीड्यूरल नॉलेज लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा। मैं आपको बस डेमो दे रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर पीके मेंशन कर रही हूँ, ओके फ्रेंड। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एनालाइजिंग पर। एनालाइजिंग का मतलब होता है फ्रेंड ब्रेक डाउन, माने तोड़ तोड़ के, पार्ट टू पार्ट बच्चों को समझाना। हिंदी में इसको विश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। तोड़ तोड़ के समझाना अच्छी तरह से। तो इस देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें देखिए कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज और एग्जामिन। बहुत सारा कीवर्ड होता है जो आप यूज़ करके इसको बना सकते हो। जैसे कंपेयर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, कैटेगरीज, ऑर्गेनाइज, मैंने बोल दिया ऑर्गेनाइज। इस टाइप का कीवर्ड आप यूज़ करके आप क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज ए मॉडल बिजनेस प्लान फॉर सी लिमिटेड टू मीट द एक्सिस्टिंग challenges to need you need not be very specific about quantitative parameters, you can specific which type of plan you are preparing, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप बच्चों को बोलेंगे एक मॉडल तैयार करो बिजनेस प्लान को रिलेट करते हुए को सी लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। उनके क्वांटिटी जो उनका जो सप्लाई क्वांटिटी है उनको पैरामीटर को नाप के
इस टाइप का प्रिपरेशन क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं, बच्चों को बोलेंगे आप करने के लिए क्लासरूम में। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका क्या होता है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड करता है। सेकेंड वाला देखिए, एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ऑलवेज एबल टू accomplish ऑल देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीके के साथ ऐड कर रहा है। पीके का फुल फॉर्म फ्रेंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इवैल्यूटिंग में। इवैल्यूटिंग का मतलब होता है दोस्त जस्टिफाई करना, जजमेंट करना। ठीक है, तो देखिए मैं हमेशा देखिएगा मैं जस्टिफाई लेती हूँ, क्योंकि जस्टिफाई से आप क्वेश्चंस बना के बहुत इजी वे से आप बना सकते हैं। आप जस्टिफाई लेके कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन डाल दीजिए, आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। आप देखिए, आप जितना ईजी वे से आप बनाइएगा उसको एक्सप्लेन करने में आपको अच्छा होगा। ठीक है, आप ऐसा मत बना दीजिए कितना हार्ड बना दीजिए, फिर आपको एग्जामिनर आया बोले एक्सप्लेन करो, कोई भी लर्निंग डिजाइन उठा के वो बोल देगा एक्सप्लेन करके सुनाओ, एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो फिर क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ऐसा चीज़ वहाँ पर ढालिए जो आपके दिमाग में वो फिट हो। ठीक है, बस आप ऐसा क्वेश्चन ही डालिए कि बार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता रहे, तो आप 60 लर्निंग डिजाइन बनाते बनाते क्या करोगे, आप इसको मेमोराइज कर लोगे, क्या मतलब याद कर लोगे, रिमेम्बर हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप बार बार ढालते रहिए, ताकि आपको 60 लर्निंग डिजाइन जब इंड हो तो आपको अलग से प्रिपरेशन ना करना हो एक्सटर्नल के लिए, आपको ही ऑलरेडी माइंड में सेटअप हो जाए। ओके फ्रेंड, देखिए मैंने जस्टिफाई इज प्लानिंग एक्चुअली व्हाट द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, इस टाइप का क्वेश्चन ढाला है। स्टेटमेंट वाइज का क्वेश्चन जस्टिफाई करो, बच्चों को बोल दिया। ये भी क्वेश्चन आपका पीके के साथ ऐड होता है फ्रेंड। पीके का मतलब होता है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। उसके बाद देखते हैं क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है दोस्त कोई चीज़ को बनाना, निर्माण करना। ठीक है, बच्चा अपने से कुछ क्रिएटिव करेगा, हैंड टू हैंड सीखेगा। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लान लिया है कीवर्ड को, आप इसमें से कीवर्ड यूज़ कर सकते हो बहुत सारा, जैसे कि देखिए इन्वेंट, कंपोज, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इस टाइप का कीवर्ड को यूज़ करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। देखिए मैंने यहाँ प्लान इंटरव्यू ए लोकल स्मॉल बिजनेस मैनेजर अबाउट हाउ देयर ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड द टाइम टेकन टू अचीव देम। बोले आप बच्चा लोगों के प्लान करो, इंटरव्यू बनाए, लोकल स्मॉल बिजनेसमैन मैनेजर जो है उनका इंटरव्यू लेके आओ, ताकि उनका सेटअप गोल पता लगाओ कि वो जब अचीवमेंट किए, जो अचीव किए, वो क्या क्या उनमें ऑब्जेक्टिव किए थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे थे, उसके थ्रू आप एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाइए। क्या करेगा बच्चा, खुद करेगा, जाके वो इंटरव्यू लेगा। इससे क्या हो रहा है, बच्चा हैंड टू हैंड सीख रहा है, बच्चा फील्ड वर्क में सीख रहा है। ठीक है, फील्ड वर्क के साथ इसको जोड़ता है। क्रिएटिंग का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, फील्ड के साथ जोड़ता है। ठीक है, आप थ्योरी पोर्शन में ले रहे हैं तो फील्ड के साथ आप क्वेश्चन दे सकते हो। यदि आप अकाउंटेंसी में ले रहे हो तो मैं हमेशा बताती हूँ आपको, आप यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट मेंशन कीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका ईजी वे है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप ऐसा बनाइए कि जो आपका पूरा प्रिपरेशन 60 लर्निंग डिजाइन जिस दिन लास्ट आप करो, उस दिन आपका ऐसा माइंड सेटअप हो जाए कि आपको ये लर्निंग डिजाइन कोई भी बोले एक्सप्लेन करने, आप बस चुटकी में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, एक्सटर्नल के सामने, क्योंकि एक्सटर्नल बोलता है, उनके मुठ के ऊपर होता है, वो बस आएंगे देखेंगे लर्निंग, क्योंकि हम लोग का थर्ड सेम में सिर्फ एलडी से रिलेटेड रहता है और क्लास वर्क का जो एक्टिविटीज़ रहता है, क्लासरूम एक्टिविटीज़, वो सब फाइल रहता है। ठीक है, कम्युनिटी फाइल, उससे से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये क्या है, मेटा कॉग्निटिव के साथ रिलेट कर रहा है। मेटा कॉग्निटिव का फ्रेंड मतलब होता है कि ये हैंड टू हैंड सीखना, कोई काम को क्रिएटिव वे से करके सीखना, उसको मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ ऐड करते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अपना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है फ्रेंड हम लोग का एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट्स। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट में मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ दोस्तों कि इसमें आप बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ते हैं उनके करेंट नॉलेज में। ओके, जैसे कि आप कुछ पढ़ा रहे हो, जैसे हम प्लानिंग पढ़ा रहे हैं आज क्लासरूम में जाके, तो उनके साथ कुछ हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो उनको पता हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए आगे मैंने लिखने का तरीका बता देती हूँ, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मैं देखिए हर फॉर्मेट में आपको ये बोल रही हूँ, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, बस कंटेंट को चेंज करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट का एलडी बनाइए, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैं और डेमो आपको दूंगी, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेरे व्यूअर्स ने बहुत डिमांड किया मुझसे, तो मैं ऑफकोर्स दूंगी उनको, थोड़ा सा लेट होगा पर मैं दूंगी ज़रूर। ठीक है, देखिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स
एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट लेसन। ठीक है, प्रेजेंट लेसन के साथ उनका प्राइमरी बिहेवियर को जोड़ना है। प्राइमरी बिहेवियर का मतलब हुआ फ्रेंड यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज के साथ। ओके, जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चंस मैंने बनाया है, यहाँ पर आप 2, 3, 4 उससे ज़्यादा क्वेश्चन मेंशन मत कीजिएगा फ्रेंड। ओके, देखिए 1 नंबर में लिखी हूँ क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्लान। बच्चा तो प्लान के बारे में ऑब्वियसली जानेगा, प्लान का मतलब क्या होता है। प्लान बोलने से क्या हुआ, कोई भी प्लान, आप पार्टी के लिए करो, स्टडी के लिए करो, ग्रुप स्टडी के लिए करो, पिक्चर देखने के लिए करो, कोई भी चीज़ के लिए आप आगे प्लान करोगे तभी तो उसको ऑर्गेनाइज करोगे। तो प्लान का जो टर्म है उसके बारे में तो बच्चा बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, तो वाई आर रूल्स कंसिडर टू बी प्लान। प्लान बनाने का क्या क्या रूल्स होता है फ्रेंड, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बच्चों से। हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड्स प्लानिंग, हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड्स प्लानिंग। ठीक है, हाउ विल यू सीक टू रिमूव दिस लिमिटेशन, इसका जो हानिकारक है, जो सीमा है, उसको कैसे वो रिमूव करेगा। इस टाइप का क्वेश्चंस आप उनसे डिस्कस करके देखिए, आप बच्चों से डिस्कस करेगा, बच्चों ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से को आंसर जरूर देगा। ठीक है, ओके फ्रेंड। उसके बाद मेरा देखिए कंपोनेंट क्या होता है, सबसे इजी है, जो हमेशा हम लोग करते हैं, जो हम लोग का माइंड में हमेशा सेटअप ही रहता है, इसको करने के लिए हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लगता। ओके फ्रेंड, देखिए डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स है। तो मैंने हमेशा कहा आपको 2 पार्ट में इसको बांट देना है कि जर्नल लर्निंग मटेरियल्स, एक स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, जर्नल में हमेशा मैं कहती हूँ आपको क्लासरूम में जो जो आप यूज़ करते हो आप वही सब ढालो। जैसे है आपका ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, स्कूल बुक। स्पेसिफिक में आप क्या डालो, रेफरेंस नोट डालो, पीपीटी डालो, चार्ट डालो, आप डॉक्यूमेंट्री पिक्चर डालना चाहते हो, दिखाना चाहते हो बच्चों को, तो सब डाल सकते हो। जो आप एक्स्ट्रा ले जा रहे हो बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, आप इसमें ढाल सकते हो फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना जो मेन हम लोग का मेन है, वो है हम लोग का लर्निंग स्ट्रेटजीज। ओके, लर्निंग स्ट्रेटजीज का मतलब होता है फ्रेंड अधिगम रणनीति। ओके, आप कोई कार्य जब करने जा रहे हो, आप जो कभी वर्क कुछ करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है। आप जैसे क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हो पहली बार, तो आपका तो मैंने क्या बोले एकदम बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अजीब सा फील होता है कि आप सेंटर में खड़े हो, कि आप कम से कम जब मैं ऑब्जर्वेशन कर रही थी वहाँ पर 80 बच्चे थे, या गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे 80 बच्चे थे, और मेरा तो अवस्था ख़राब था कि मैं मिडिल में खड़ी हूँ, मैं क्या पढ़ाऊँ। तो मैं तो माइंड सेटअप करके गई थी, अपना प्लान बना के गई थी कि क्लासरूम में ऐसे जाना है, यहाँ पे खड़ा होना है, ऐसे पढ़ाना है, प्रेजेंटेशन देना है अपना, और इतने समय में इतना कवर करना है। तो इसीलिए फ्रेंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ का वही इंपॉर्टेंस है कि आप क्लासरूम में जा रहे हो, आप कैसे प्लान करके जा रहे हो, आपको 45 मिनट्स में क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको मेंशन यहाँ पर करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। एलडी का ये बोलते हैं ना, सोल है, एक पार्ट है, मेन पार्ट है, सेंटर पार्ट है, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छे से कवर किया, इसीलिए मैंने इसको सिंपल वे में आपको समझाया है, ताकि आपको करते करते 60 लर्निंग लाइन करते करते आपको उसको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा ना कि आप फ्यूचर में भी कभी नहीं भूलेंगे। हम तो नहीं भूले, पर आप भी नहीं भूलोगे, हमको इतना कॉन्फिडेंस है इस चीज़ में। ठीक है, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। एक होगा आपका लर्निंग एरिया, सेकेंड होगा आपका लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग एरिया में क्या लिखते हैं, जो आप पढ़ाओगे टॉपिक से रिलेटेड, और लर्निंग स्ट्रेटजीज में लिखोगे आप जो प्लान कर रहे हो, आप कैसे पढ़ाओगे, क्या चार्ट दिखा के पढ़ाओगे, ब्लैक बोर्ड में क्या पढ़ाओगे, इस टाइप का चीज़ आपको यहाँ मेंशन करना है। फर्स्ट फेज में आपको क्या पढ़ाना है, डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का डेफिनेशन डिस्कस करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप कुछ भी पढ़ाओ फर्स्ट फेज में, आप सबका डेफिनेशन ही कंटेंट से रिलेट करके पढ़ाना। ठीक है, तो कैसे पढ़ाएगा, द टीचर विल डिस्कस अबाउट दी प्लानिंग का एक डेफिनेशन यहाँ ऐड कर दिए। ओके, उसके बाद क्या करेंगे आप, सेकेंड फेज में आपको क्या पढ़ाना है। सेकेंड फेज में देखिए डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का प्रोसेस का बारे में पढ़ाना है। तो टीचर क्या करेगा, कैसे पढ़ाएगा, द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में टीचर एक चार्ट बना के ले जाएगा, जो बच्चों को दिखाएगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो TLM आप यहाँ पर दिखा रहे हो लर्निंग डिज़ाइन का, उसको थोड़ा सा आप क्रिएटिव वे से दिखाइएगा, क्योंकि ये देखिए टीचर आपका जो एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों है, वो ज़रूर ये देखना चाहेगा कि एज अ फ्यूचर टीचर कैसे एक छोटे फेज में मिनीचर टाइप का मैंने TLM बना सकता है। ताकि ये मिनीचर जब बना सकता है तो ऑब्वियसली फ्रेंड ये
इसका जब आप बड़ा फॉर्म में बनाइएगा तो आप अच्छा ही बनाइएगा, ठीक है। देखिए मैंने एक छोटा सा मिनिएचर बनाया। मैं जितना एलडी में 60 लर्निंग डिज़ाइन आपको दूंगी, मैं आपको तरह तरह से टीएलएम बनाना इसी में सिखाते हुए चलूँगी, आगे बढ़ते चलूँगी, ठीक है। आप टीएलएम भी बनाना सीख जाइएगा मिनिएचर पार्ट का, और लर्निंग डिज़ाइन भी सीख जाइएगा, आपको दोनों बेनिफिट होगा। ये देखिए एक मैं बटरफ्लाई की स्टाइल का बनाई हूँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। देखिए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है, 7 प्रोसेस होता है। 7 प्रोसेस के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया फ्रेंड, ठीक है। अच्छे से देखिए, अच्छे से मैं दिखा दी हूँ स्क्रीन पे ताकि आप इसको कर सको। उसके बाद देखिए इसी तरह आप जितना क्रिएटिव वे से करो उतना अच्छा लगता है फ्रेंड। आपका एलडी भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और प्लस एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टीचरों को बहुत पसंद आएगा। ओके फ्रेंड, चलिए देखिए अब इसके बाद क्या हुआ। चार्ट दिखाने के बाद क्या करेगा स्टूडेंट, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर द डिस्कशन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा चार्ट को देखने के बाद, और क्या करेगा टीचर, क्या करेगा उनको क्वेश्चंस का जवाब देगा और उनके आइडिया को क्लियर करेगा। ओके फ्रेंड, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट और सेकेंड फेज हो गया। अब हमारा थर्ड फेज में क्या करना है। थर्ड फेज में हमेशा याद रखिएगा आपको ब्लैक बोर्ड वर्क देना है, ठीक है। ये मेन पार्ट है। एलडी में आपको ब्लैक बोर्ड तो लगाना ही लगाना होगा दोस्तों। देखिए बहुत सारे दोस्त होते हैं फ्रेंड्स कि क्या करते हैं वो लोग 10 एलडी या 15 एलडी को बना लिए हैं, उसमें कुछ लगा दिए, मैंने ब्लैक बोर्ड लगा लिए, बाकी एलडी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर ऐसा मत कीजिएगा फ्रेंड्स। आप 60 का 60 डिवीजन बना रहे हो तो प्लीज़ आप सब में आप ब्लैक बोर्ड लगाइएगा, चार्ट को वहाँ पर मेंशन कीजिएगा। ओके फ्रेंड, टीएलएम लगाइएगा ज़रूर। थर्ड फेज में आप हमेशा देखिए क्या करते हैं, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टीचर क्या करेगा, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस करेगा। आप थर्ड फेज में ब्लैक बोर्ड देते हो, सेकंड में आप चार्ट देते हो, फर्स्ट में आप डेफिनेशन देते हो। ये मेंशन कर लीजिए, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। देखिए आपके एलडी फटाफट बन जाएगा, ठीक है। आप चार्ट लगा दिए, ब्लैक कलर का आप आर्ट पेपर ले लो, इसमें आप सिल्वर कलर का पेन से लिखिएगा फ्रेंड, ठीक है। कोई और पेन से मत लिखिएगा, नहीं तो आपका ये हाईलाइटेड नहीं होगा ब्लैक में, आपको स्टेशनरी दुकान में मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड टीचर क्या करेगा, द टीचर विल एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विद डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड के थ्रू क्या करेगा, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को डिस्कस करेगा। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेगा, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा टीचर के साथ। ओके, बस आपका लर्निंग स्ट्रेटजीज खत्म हो जाता है फ्रेंड। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। आप ये यूनिट पढ़ा चुके हो, पढ़ाने के बाद आप बच्चों को आप देखना चाहोगे कि आपका पढ़ाई बच्चों को कितना समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चंस करोगे बच्चों से। तो आप एलडी में कैसे दिखाओगे, आप एलडी में एक वर्कशीट बना के दिखाओगे। इवैल्यूएशन का मतलब होता है फ्रेंड मूल्यांकन करना, ठीक है। आप वर्कशीट कैसे बनाओगे, आप याद रखिएगा हमेशा 10 मार्क्स या 15 मार्क्स, उससे ज़्यादा वर्कशीट आप मत बनाइएगा। मेरा कहा माने तो प्लीज़ आप 10 मार्क्स का ही वर्कशीट यहाँ पर दिखाइएगा, ठीक है। 45 मिनट्स में आप यही इतना ही कवर कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मत दिखाइएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाइए तो आप याद रखिएगा फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल एंड मेटा कॉग्निटिव प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनाइएगा। ओके फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शॉर्ट आंसर एक को लिया है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट अबाउट प्लानिंग, जो आपका सीके के साथ जाता है। सीके का फुल फॉर्म फ्रेंड आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। डिफाइंड पॉलिसीज फैक्चुअल नॉलेज के साथ जा रहा है। नेम द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमियस, ये आपका फैक्चुअल नॉलेज के साथ जा रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं यहाँ दे चुकी हूँ 6 मार्क्स का। उसके बाद आपका आ रहा है लास्ट पेज है जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन दे दीजिए आप। एमसीक्यू क्वेश्चन में देखिए विच फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन द अबव केसेस, ठीक है। कौन सा फीचर्स है जो हाईलाइट कर रहा है प्लानिंग का, ओके। उसके बाद देखिए सीके नॉलेज के साथ भी करता है। सीके का मतलब होता है आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जा रहा है। उसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए। फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या क्या देंगे, दो क्वेश्चन दे दिए आप देखिए पहला क्वेश्चन मेरा फैक्चुअल नॉलेज के साथ जा रहा है, दूसरा हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो पीके के साथ जा सकते हो, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ भी क्वेश्चन आप बनाने को दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगी थ्योरी का बेस से। आप देखिए लास्ट वाला आपका क्या है, लास्ट वाला आपका हमेशा डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस ही आता है। यदि आप वर्कशीट करवा दिए हो, वर्कशीट कराने के बाद आप देख रहे हो आपका क्लास में
30 बच्चे को आ रहा है, उसमें से देखिए 5 बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनको रेमेडियल क्लासेस दोगे। रेमेडियल क्लासेस का मतलब होता है दोस्तों उपचारात्मक क्लासेस, कच्चा। ठीक है, तो हम लिखने का तरीका मैं हमेशा बोलती हूँ आपको सेम ही रहेगा, जो मैं आगे से लिखते आ रही हूँ, फॉर्मेट में भी बताया था, अभी भी यही बताऊंगी। इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड। उनके नीड के हिसाब से टीचर उनको रेमेडियल क्लास अरेंज करके देगा फ्रेंड। ठीक है, ये रहा मेरा 6 लर्निंग डिज़ाइन फ्रेंड। यहाँ तो ख़त्म होता है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और प्लीज़ आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। बाय फ्रेंड्स।